Peoples are capable of all types of price range for good qualitative products or service. But ask oneself, honestly, your product or service is actually worth it for this price range? बहुत सारे लोगों का स्टार्टअप या तो एज अ बिगिनर सर्विस इंडस्ट्री या तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में एक क्वेश्चन रहता है कि मैं मेरी प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस या तो कोटेशन या तो उसका वैल्यूएशन कैसे निकालूं, कि मैं क्लाइंट को कितनी प्राइस बोलूं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले के 2-3 टॉपिक के ऊपर। अगर क्लाइंट हमारी प्राइस पे एक्चुअली में एग्री नहीं कर रहा है, वो हमारे साथ बार्गेनिंग कर रहा है, तो हम कैसे उसको एग्री करवाएं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं डीपली। तो इसके लिए शायद ही इससे बेटर कोई एग्जाम्पल होगा, जैसे कि एमआई और एप्पल दोनों ही मोबाइल बेचती है, दोनों ही ब्रांड है। कोई लोग बोलेंगे वो सब अलग अलग है, वो कोई लो लेवल है वो, बट दोनों ही ब्रांड है, दोनों ही मोबाइल बेच रही है। तो देखो आप कितना प्राइस में डिफरेंस है। वो एमआई 8-10 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार का मोबाइल बेच रही है, वहीं पे एमआई के सामने एप्पल का मोबाइल 80 हज़ार 90 हज़ार लाख रुपए और 1.5 लाख तक का आता है। लोग बाय भी करते हैं, दोनों चीजें बाय कर रहे हैं, तो दोनों के प्रोडक्ट में दम होगा तो ही लोग बाय करेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, एमआई वाले जितनी सिक्योरिटी सर्विस नहीं देते, वैसे ही एप्पल वाले कितनी सिक्योरिटी और सर्विस दे रहे हैं कि स्क्रीन टूट जाए तो हम रिप्लेस करके देंगे। उसकी सर्विस सिक्योरिटी देखो, गूगल का सर्वर, क्लाउड का सर्वर रहता है उसके साथ, एप्पल के साथ। तो ऐसे ही आपके प्रोडक्ट और सर्विस में कितना दम है, उसके ऊपर आपकी प्राइस रेंज डिसाइड होगी। तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। वैल्यूएशन कैसे होगी? उसमें 3 टाइप के लोग होते हैं, 3 लेवल के लोग, टॉप लेवल, मिड लेवल और बॉटम लेवल। तो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस कौन से लेवल पर वैल्यूएबल है? जैसे कि टॉप लेवल पर रिचेस्ट पर्सन होते हैं, मिडिल लेवल पर मिडिल प्राइस वाले और बॉटम लेवल पर एकदम ही लो प्राइस वाले। तो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस आप किसको टारगेट करके बेचना चाहते हो? जैसे कि आप रिचेस्ट पर्सन को टारगेट कर रहे हो, मिडिल लेवल को और बॉटम लेवल को। आपकी प्रोडक्ट और सर्विस एक्चुअली किन बंदों को चाहिए, वो आपको पहले कस्टमर अवतार क्रिएट करना पड़ेगा कि आप किसके लिए बना रहे हो, कि मिडिल लेवल के लिए, टॉप लेवल या तो बॉटम लेवल के लिए। कि आपका कस्टमर अवतार कौन सा होगा, कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस कौन सी एज के लोग बाय करेंगे, कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से, और वहां पे लोग कैसे बाय करते हैं, उसका बाइंग बिहेवियर, ये सब कस्टमर अवतार क्रिएट करने के बाद आपकी वैल्यूएशन डिसाइड होगी। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि मेरा कॉम्पिटिटर या तो मेरे सामने वो बंदा ये सर्विस या तो प्रोडक्ट इतने रुपीज में बेच रहा है, तो मेरे को भी इतने में देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार देखा होगा कि एग्जांपल एक दे रहा हूं कि मेरे सामने जो लाइट पड़ी है, वो लाइट कोई 4000 में बेच रहा है, कोई 4500 में बेच रहा है, कोई 5000 में बेच रहा है। वो क्यों बेच रहा है? कि तीनों की सर्विस में डिफरेंस है, तीनों की लाइट एक ही है, प्रोडक्ट भी एक ही है, कंपनी भी एक ही है। तीनों की सर्विस में क्या डिफरेंस है? देखो, एक बंदा जो है सस्ती वाली बेच रहा है, वो क्या बोल रहा है कि मेरी प्रोडक्ट ले जाओ, बट इसमें जो भी सर्विस आएगी या तो प्रॉब्लम आएगा तो आपको सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। दूसरा बंदा ऐसा बोल रहा है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरी दुकान पे लेके आओ, मैं रिप्लेस करवा के दूंगा, हमारा बंदा यहाँ से जाएगा। और तीसरा जो बंदा है, ज्यादा प्राइस ले रहा है, वो क्या बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट में अगर कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कॉल कर देना, हमारा बंदा आपके घर से या तो आपकी ऑफिस से वो प्रोडक्ट ले जाएगा, सर्विस सेंटर से रिप्लेस करवा के आपकी ऑफिस पे रख जाएगा। इस सर्विस में डिफरेंस रहता है। कई बार बोलते हैं कि एक सेम प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं तो हम ज्यादा प्राइस नहीं ले सकते। ले सकते हो, अगर आपकी प्रोडक्ट सेम है तो आपकी क्वालिटी सर्विस दे दो, कि क्वालिटी वाली सर्विस दो। आपकी सेल्स टीम ऐसे बिठाओ कि कभी भी क्लाइंट को ऐसे गलत जवाब ना दे, गलत आंसर ना करे। अगर प्रॉपरली आपके पास टीम है, आपके पास प्रॉपरली ट्रेनिंग है, तो आप किसी भी प्राइस रेंज पर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो। आजकल लोग पैसा नहीं देखते, पहले ही मैंने बोला था, पीपल्स आर कैपेबल फॉर ऑल प्राइस रेंज, कि लोग बाय करने के लिए तैयार है, पैसे देने के लिए रेडी है, बट आपकी सर्विस और प्रोडक्ट क्या एक्चुअली वर्थित है, उसके सामने वो पैसे लेने के लिए रेडी है। वो सर्विस आप दे रहे हो तो लोग पैसा देने के लिए रेडी है। ये आपको पता ही है, लोग बड़े बड़े पैसे देते हैं और उसके सामने लोग बार्गेनिंग भी कर रहे हैं। आप अगर जारा में, बड़ी बड़ी ब्रांड्स में जा रहे हो, सोनी में, या तो कहीं कहीं बड़ी बड़ी ब्रांड्स में जाते हो, वहां पे क्या बार्गेनिंग करते हो? आप पेप्सी, कोको कोला लेने जाते हो, वहां पे बार्गेनिंग करते हो? 20 रुपए की बोतल है तो 18 में दे दो, ऐसा करते हो? सब्जी मंडी में ही करते हो। तो ये सब्जी मंडी में ही बार्गेनिंग होता, प्रोडक्ट है तो सर्विस आपकी क्वालिटी वाली हो तो वहां पे बार्गेनिंग नहीं होगा। तो ये डिफरेंस रहता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं प्राइस रेंज कम करूं, मेरा कॉम्पिटिटर है? नहीं, आपकी प्राइस रेंज कम नहीं करनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट है तो सर्विस क्वालिटेटिव है, आपकी उसके सामने वर्थ इट है तो नहीं करनी है। बट आपको पता ही होगा कि आपकी सर्विस या तो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो आप वहां पे प्राइस कम करोगे ही, क्योंकि आपको पता है कि इस प्राइस रेंज पर ये प्रोडक्ट दमदार नहीं है।
तो ये डिफरेंस रहता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी करनी है या तो आपको वो लो क्वालिटी में बेचनी है। और तीसरा एक क्वेश्चन रहता है सबसे बड़ा कि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ लोकल एरिया में, वहाँ पे लोग इसकी प्राइस पे नहीं करते, वो बाहर लोग इसकी ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है, आपके लोग अगर लोकल क्लाइंट लोकल सिटी के अंदर आपके वहाँ लोग प्राइस पे नहीं कर रहे उस प्रोडक्ट की या तो सर्विस की, तो आप आउट ऑफ कंट्री में जाओ, आउट ऑफ सिटी जाओ, आउट ऑफ स्टेट जाओ। कैसे? फ्रीलांसिंग में जाओ या तो फिजिकल जाओ। आपको ऐसा नहीं है कि आपके लोकल कंट्री के अंदर या आपको लोकल स्टेट के अंदर वहां पे लोग प्राइस पे नहीं कर रहे, सर्विस की वैल्यूएशन नहीं कर रहे, तो आप बाहर जाके बेचो। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटर, ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डेवलपर, अगर लोकली क्लाइंट पे नहीं कर रही है ज्यादा, तो आप क्या करोगे? बाहर जाओगे। कि मैं जैसे सूरत से एग्जांपल दे रहा हूँ, सूरत में लोग वेबसाइट डेवलपमेंट 10,000 में भी करते, बट आउट ऑफ कंट्री से जो सेम चीज लेते तो 70,000, 80,000, 90,000 में भी वेबसाइट डेवलपमेंट करके देते। ग्राफिक डिजाइनर सूरत में लोकल प्राइस में करके देते, वही चीज बाहर जाओ कोई बड़ी सिटी में, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो वहां पे ज्यादा प्राइस लेते। तो ऐसे डिफरेंस रहता है। तो आपको वो गैप कम करना पड़ेगा। आप कहाँ पे जाओगे? आपकी सर्विस लेके या तो आपकी प्रोडक्ट लेके आउट ऑफ सिटी चले जाओ, आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो प्राइस रेंज बढ़ाने के लिए ऐसी चीज हो सकती है। अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में दम है तो ये कर सकते हो। और फोर्थ क्वेश्चन सबसे बड़ा रहता है कि जो भी बिगिनर्स है, जो भी नए नए बंदे हैं, उसका क्वेश्चन ये रहता है जो भी मैं प्राइस रेंज बोलूं तो कस्टमर उसमें एग्री नहीं करता, उसमें बार्गेनिंग करवाता है, वो पैसे कम करवाता है। तो दिस इज नॉट अ वेजिटेबल मार्केट। कोई सब्जी मंडी नहीं है कि जहां पे पैसे कम करोगे। एक प्रॉपरली एक सर्विस इंडस्ट्री है, या तो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वहां पे प्रोडक्ट की प्राइस इतनी दमदार होनी चाहिए कि उसी प्राइस पे लोग लेके जाए। वो कैसे होगा? कि जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं मेरा, कि मैं जो बोलता हूं कि ये प्राइस पे काम करके दूंगा तो उसी प्राइस पे होगा या तो नहीं होगा। बस एक ही चीज रखो कि यही प्राइस है, उसके अलावा कोई प्राइस नहीं है। वो कैसे होगा? अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में दम है। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी को वो टारगेट दे रहे हो कि 30 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा, तो 25 दिन के अंदर करके दो। ऐसी सर्विस दो क्लियर, क्लाइंट को कभी भी क्वेश्चंस ना आए कि मैंने ऐसा बोला था और आपने ऐसा किया, आपने ऐसा बोला था और आपने नहीं किया। ऐसी सर्विस मत दो। आपकी प्राइस अच्छे से अच्छे लो, बट उसके सामने जो भी लोग कम प्राइस में कर रहे हैं वो देखो कि वो सर्विस कितनी दे रहे हो, आप उससे ज्यादा कैसे दे सकते हो। तो एक कंपटीशन के अंदर एक चीज क्लियर रखो कि आपकी प्राइस अगर आपको कम नहीं करनी है तो सर्विस में इतना दम दे दो कि वो प्राइस कभी कम ना हो। और उसमें अगर स्टार्टिंग में आपको ये दिक्कत आ रही है तो क्या करो? प्राइस कम मत करो, फ्री में दे दो। तो मेरा तो एक ही उसूल है, या तो फ्री में दो या तो अपनी प्राइस कम मत करो। दो ही चीज रखो कि प्राइस कम करते करते जो एक बार अगर आपने प्राइस कम कर दी तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा प्राइस कम करेगा, तो अगली बार भी नेक्स्ट मंथ या तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो प्राइस कम करवाएगा। तो उससे अच्छा है थोड़े दिनों के लिए, कुछ डेमो के लिए आप उसको फ्री में दो। अगर फ्री में दे रहे हो, उसमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको वो पैसा पे करेगा। बट स्टार्टअप लेवल पर एज अ बिगिनर आप क्या करोगे? थोड़ा सा उसको काम करके फ्री में दोगे, उससे कुछ रिजल्ट आ रहा है तो उनको पता चल जाएगा कि आपका काम कितना दमदार है, कि इससे देखो इतना हो सकता है, अगर आपको ये प्राइस पे कर रहे हो तो इससे इतना बेनिफिट हो सकता है। एग्जाम्पल था, तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को कुछ दमदार हो तो वो फ्री में थोड़ी सी दे सकते हो, उसके बाद उसका पैसा ले सकते हो। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है जियो, कि जैसे कि 2016 के पहले आपको हम बोलते कि 700 रुपए का पे कर लो, रिचार्ज कर लो, तो आप करते, क्योंकि तब लोग 50 रुपए का, 60 रुपए का, 100 रुपए का रिचार्ज करके मंथली चला रहे थे। तो उनको बोलते कि मंथली 222 रुपए का अगर मंथली रिचार्ज करना है तो आप करते नहीं करते। तो वहां पे मंथली रिचार्ज 50 से 100 रुपए में चल रहा था, बट लोगों को आदत नहीं थी। तो जियो ने क्या किया, पहले 1 साल के लिए फ्री दे दिया, उसको हैबिट बना दी कि इसको यूज करना ही करना है, 1.5 GB तो यूज करना ही करना है डेली का। पहले फ्री में दिया, उसको हैबिट बनाने के बाद 666 का रिचार्ज निकाल दिया। लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? तो वैसे ही बोल रहा हूं कि अगर आपकी प्राइस रेंज अच्छे से, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो आपको कम नहीं करना है, वो फ्री में दे दो। उसके बाद आप उसको चार्ज कर सकते हो। कुछ रिजल्ट दिखाने के बाद वो डेफिनेटली बाय करेगा करेगा करेगा। और अगर आपने ऐसे ही 8-10 क्लाइंट के लिए फ्री में काम करके दिया, उसके बाद वो रिजल्ट दिखा दिया, तो वो लोग आपको काम देंगे तो देंगे, बट वो रेफर भी करेंगे दोस्तों को, अपने दोस्तों को अपनी इंडस्ट्री में रेफर भी करेंगे कि मेरा ये बंदा था जो जिसने फ्री में मेरे को काम करके दिया और उसके सामने इतना मुनाफा हुआ, अब मैं इससे काम करवा रहा हूँ। अगर आपको करना है तो आप भी करो, आपको कहीं पे पब्लिसिटी करनी नहीं पड़ेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों को मैं अच्छा काम करके देता हूँ तो वो खुद रेफर करते, कहीं पे मेरे को एडवर्टाइज करनी नहीं पड़ती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो एज ए स्टार्टअप और बिगिनर लेवल पर। कुछ दिनों के बाद आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्लाइंट आपको ढूंढते ढूंढते आएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव दूसरे वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।